सभी लोग खड़े हुए अपने अपने स्थान पे, बीच में कर लीजिए। आप लोग तालियों से स्वागत करें। मैक्सिमम सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं में अध्यक्ष की भूमिका निभाती है और उन्नाव महोत्सव में भी। और अजीत भैया जी हमारे, वो हम लोगों को हमेशा महसूस होगी, लेकिन वो क्योंकि भाभी जी ने इस बार चार्ज लिया है तो मुझे उम्मीद है कि भैया की जो भावनाएं थी उन भावनाओं को हम लोग और मजबूती देने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे बाबूलाल कनौजिया भैया, जो कि हमेशा से उन्नाव महोत्सव को आगे बढ़ाने में लगे रहे, उन्नाव विकास संस्थान के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में आज भी मौजूद है हमारे साथ में। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि भैया को माला बना के उनका अभिनंदन करें। आप लोग माला बना दीजिए। सदा भाई आप बना दीजिए। बोला है सच में, मतलब मैं बाहर समाज में निकल करके इतनी सारी चीज़ों को फेस करती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि प्लीज़ आप लोग के सहयोग के बिना मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से धार्मिक और सांस्कृतिक आप फील्ड पे रहते हैं, आपको मेरे से ज़्यादा चीज़ें ये सब फेस करते हैं और चाहेंगे कि इस बार ऐसा हो जाए कि नेक्स्ट टाइम सब बोले कि हमको इसी प्रोग्राम में जुड़ना है। कुछ ऐसा मैं किसी को बोलते कहते हैं तुम प्लेटफॉर्म पे ले आओ, अब जब मैं ट्रेन तैयार करूंगी, जब चलूंगी तब लोग बैठेंगे, तो मुझे लगता है चलो ठीक है। हमें लगता है भैया की जो 50% आबादी की जिम्मेदारी आपको है, आपके पास है, अच्छा हो गया। लेकिन एक बात और भी है कि जब से उन्नाव महोत्सव की नींव पड़ी है तब से अभी तक जो है महिला अध्यक्ष थी भी नहीं और निर्णय हुआ था, लेकिन एक सहयोग बस है, ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि पहली बार जो है एक महोत्सव की जो है महिला के आज जो है निर्वाचित हुई है, अध्यक्ष बनी है, तो ये बड़ी खुशी है, ये सौभाग्य हम सभी लोगों का है। और हमारे पूरी कोशिश रहेगी कि जिस उम्मीदों से आपने मुझे किया तो मैं भी उसको खड़ी होती हूँ। इतनी बड़ी पोस्ट मुझे 13 दिन मतलब उसको कंटिन्यू उस प्रोग्राम को, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उन्होंने बोले विपक्षी जो है वो तो सच में नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम मतलब ऐसे चले कि अच्छा हो। और उसमें जो है हमारे फंडिंग की ज़्यादा चिंता ना करें, फंडिंग सब अच्छे से हो जाएगा। ये हम इतना जरूर कहेंगे कि कुल मिला के जो अपने 2, 4, 5 लोग हों उनसे थोड़ा सा करा दें कि वो गाड़ी पट्टी पर कोई खास नहीं, हम नहीं चाहते कि आपके पास से जाए, है ना, जो हो सके वो करना। थोड़ा अपने कुछ लोगों से किसी से भी बात करती हूँ, लगता है उनको कि अभी हम लोग नहीं जुड़ सकते, मैं सीधे बोलती हूँ, मुझे घुमा फिरा के नहीं, तो मुझे लगता है 1 साल उनको सिर्फ देखना है कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम कैसे करा। मैं बुलाऊंगी सबको और किसी से मैं फंडिंग के लिए नहीं बोलूँ, लगेगा कि हाँ इसलिए मुझे बुला 1 साल में किसी से कुछ नहीं, उनका सम्मान है बिना कि आप सहयोग दीजिए तब आपका आ जाएगा तो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गैदरिंग। आप लोग बैठ जाए, अब थोड़ा सा अच्छी सोशल मीडिया पे भी ऐसी विपक्षी न बोला करो, राजनीतिक दल नहीं है, सिर्फ विपक्षी मत बोलो। देखो समाज है, समाज में जो अच्छा कार्य कर नहीं, और मैं युवा भी कह सकता हूँ कि मेरी बहन है वो,
निम्मी अरोड़ा जी आपके पास उपस्थित है, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें, जो कि अध्यक्ष रूप में आपके सामने उपस्थित है और पहली बार ऐसा हुआ जो महिला अध्यक्ष रूप में आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक घोषणा और करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, सहायक रूप में आपके बीच में शैलू वर्मा जी भी उपस्थित हैं, जो कि 11 दिन की सहायता करेंगी, और कामना तोलानी जी, और एक सहायक के रूप में आज हमारे पास हमारी प्यारी बहन प्रियंका पाल जी भी उपस्थित हैं, इनके लिए जोरदार ताली होगी। मैं चाहूंगा इन तीनों सहायकों का आप सम्मान करें निम्मी जी, और अध्यक्ष जी हमारे बीच उपस्थित हैं दोनों, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे बीच राजेश भैया भी उपस्थित हैं, इनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग करिए। और अनिल फौजी भैया भी हैं, और अरविंद चाचा जी भी हैं, और सागर भैया भी है हमारे बीच, जो कि महोत्सव प्रभारी हैं और सांस्कृतिक आयोजक आपके सामने खड़े हुए हैं। जोरदार क्लैपिंग करिए। और आप सबसे आग्रह है कि इस कार्यक्रम को भव्य भव्य बनाएं और ज्यादा, और पूरी जी जान लगाइए। उन्नाव महोत्सव आपका है, साहित्यिक नगरी है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, पूरी शुभकामनाएं हैं। स्वागत कर दीजिए। अरे हमारी नई अध्यक्ष जी का सुझाव भी है और उनका आग्रह भी है कि हमारे जो भी मंची कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में किसी भी कार्यक्रम में ऐसी कोई झलक ना आ जाए जिससे कि हमारे ऊपर उंगलियां उठ जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है, खासकर हम लोगों को भोजपुरी अवॉइड करना है, भोजपुरी अवॉइड करना है और फूहड़ कॉमेडी अवॉइड करनी है। कॉमेडी हो, कॉमेडी स्वस्थ मनोरंजन का साधन है, कॉमेडी हो लेकिन फूहड़ इतना कवि सम्मेलन और मुशायरा मुकेश श्रीवास्तव जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और उसमें अपने यहाँ के भैया 3 बड़े प्रशासनिक अधिकारी, एक तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के शायर और कवि, उनके 9 पुस्तकें लगाए दो, उनको भी लगाना है इसमें। नहीं आ रही है, आप बुलाइए। अरे आपके यहाँ से वो है बिटिया, हम बता रहे हैं आपको, ब्राह्मण परिवार से, अरे बहुत अच्छा होती है, उसको बुला लीजिए, बिल्कुल बुलाइए। और कितने बार बोला था तो बोले ना, आप उसको बुलाइए, एक दिन करीब कब सम्मेलन है, 5 तारीख को रखा है, कब सम्मेलन के लिए और महेश श्रीवास्तव जी अपने यहाँ EXCN है, इसी विभाग के बहुत अच्छे विजय में उसको पढ़वाया, विजय में पढ़वाया, अच्छा अच्छी लड़की खत्म 11 तारीख कि पहली बार उन्नाव महोत्सव समिति की बागडोर किसी मार्गदर्शक को माननीय आदरणीय निम्मी अरोड़ा जी हमारी अध्यक्ष बनी है, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पिछले वर्षों की तरीके ही हम लोग जिस तरीके से इस पूरे 13 दिवसीय आयोजन को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित करते हैं, उनकी जयंती को समर्पित करते हैं। इस वर्ष भी जो 13 दिन जिनके कार्यक्रम है उसमें पहले दिन भक्ति संगीत का कार्यक्रम रखा जाता है, तो उसमें हमारे जनपद के होनहार भजन गायक लकी लाडला और अंकुर पांडे जैसे जो संगीतकार हैं उनकी टीम आ रही है। उसमें कई बड़े बड़े कलाकार भजन में संगत करने आ रहे हैं, और उसी दिन जो झांकियों का क्रम होगा गणेश जी की वंदना और सरस्वती जी की वंदना का, वो श्रेयान समीप गरबा कराएंगे। दूसरे दिन बड़ा ही बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम होता है हमारे महोत्सव में, बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जो कि बॉबी आलम भाई आयोजित करते हैं। तीसरे दिन योगा का कार्यक्रम डॉक्टर राजेश सिंह जी के द्वारा रखा गया है, और उसी दिन रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता को भी आयोजित किया गया है। रॉक स्टार नाइट दिल्ली से टीम आ रही है हमारे बीच में, जो रॉक बैंड से प्रस्तुति देगी, उसको मुकेश श्रीवास्तव जी कोऑर्डिनेट करा रहे हैं। गरबा और डांडिया का भी कार्यक्रम हम लोगों ने बीच में रखा हुआ है। डांसिंग और मॉडलिंग का कार्यक्रम मोहित राठौर हमारे सहयोगी हैं और कार्यक्रम संयोजक के रूप में भी जुड़े हुए हैं। और 5 तारीख को ही जब मोहित राठौर का कार्यक्रम होगा, उसके तुरंत बाद श्याम बाबा की शाम होगी, जो कि राजा राजस्थानी और यशस्वी सिंह की टीम हमारे बीच में होगी। साहित्यकारों को भी हम लोग याद करेंगे, कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। डांसिंग और सिंगिंग की प्रतियोगिताएं द सोल ऑफ डांस एकेडमी की तरफ से अगले दिन होंगी, जो कि शुक्रवार को पड़ रही है।
एक और बड़ा सुंदर सा कार्यक्रम होता है कि मंच पर हम लोग आयोजित करते हैं आर्म्स रेसलिंग, जिसको हम लोग पंजा कुश्ती बोलते हैं। पंजा कुश्ती का भी आनंद आप लोगों को देखने को मिलेगा और मैदान पर हम लोग कबड्डी प्रतियोगिता का भी, कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइट होती है, जिसमें बहुत बड़ा सा एक पिंजरा बनाया जाता है और उसमें बड़ी दूर दूर से फाइटर्स आते हैं, पुरुष और महिला दोनों तरीके के फाइटर्स होते हैं और बड़ी बेबाकी से वो अपनी फाइट शो करते हैं। उस फाइट का शो मिक्स मार्शल आर्ट का होगा। एक और रॉक बैंड हमारे साथ में राहुल तिवारी RDX अकेडमी से अपना रॉक बैंड लेके आ रहे हैं, पूरा म्यूजिकल शो होगा उनका। जो मैं मिक्स मार्शल आर्ट की बात मैंने कही, मोहम्मद शादाब KFN के फाउंडर है। KFN बड़ा फेडरेशन है जो कि मार्शल आर्ट को प्रमोट करती है, तो मोहम्मद शादाब भाई इसको आयोजित करेंगे। ताइक्वांडो का भी मोहम्मद शादाब भाई और उनकी टीम की तरफ से ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भी आयोजन स्टेज पर होगा। कल सम्मेलन में बता चुका हूँ। एक शाम उन्नाव के नाम कार्यक्रम होगा, जिसमें उन्नाव की बहुत सारी प्रतिभाएं होंगी, जो कि साई डांस अकेडमी और श्याम समी वर्मा और उनके साथ शैली वर्मा जैसे मॉडल उसको कोऑर्डिनेट कर रही है। उसमें उन्नाव सहित बाहर के बच्चों को भी मौका मिलेगा, जिसमें कई तरीके की प्रतिभाएं आपको देखने को मिलेंगी। पंजाबी नाइट का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। हम सभी लोग ये पंजाबी नाइट का कार्यक्रम हमारी संस्था के संयोजक रहे आदरणीय अजीत पाल सिंह भाई साहब, जो कि हमारे बीच में नहीं है, उनकी स्मृतियों को जीवित करते हुए, चूंकि मुझे याद है कि उनके द्वारा जब ये पंजाबी नाइट आयोजित की गई थी, उसमें हनीफ तलेजा की पूरी टीम लेकर आए थे और वो बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ था। तो आज निमी भाभी जी ने जो बागडोर संभाली है, हमारे अध्यक्ष बनी है, तो उस कार्यक्रम को हम लोग रिपीट करेंगे और बहुत ही शानदार वो शो होगा। और आखिरी दिन हम लोग सेलिब्रेटिव नाइट के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। बीच बीच में हमारे जो अतिथि हमारे जनप्रतिनिधि होंगे और हमारे समाज के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, उनके द्वारा प्रतिदिन के कार्यक्रमों का शुभारंभ कराया जाएगा और हमारी प्रतिभाएं मंच पर प्रस्तुतियां दे रही होंगी। साथ ही साथ झूलों और स्टॉल्स का एक अच्छा सा संगमन GIC मैदान में किया जाएगा। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 13 दिन का उन्नाव महोत्सव संपन्न हो रहा है GIC ग्राउंड उन्नाव में। और इसमें जो है 13 दिन प्रतिदिन जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, नाटक, नृत्य, माने अच्छे संगीत, अपने जनपद उन्नाव की जो प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का ये हम लोग मंच प्रदान करते हैं। उन्नाव विकास संस्थान उन्नाव महोत्सव समिति जो हर वर्ष कराती चली आ रही, तो इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें हमारे मनी सिंह सेंगर जी जो सांस्कृतिक संयोजक हैं और उन्नाव महोत्सव समिति के अध्यक्ष जो है इस वर्ष अपने निम्मी अरोड़ा जी हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे मनी सिंह सेंगर से आगे बात बताएंगे। धन्यवाद अशोक भैया। और जिस तरीके से हर वर्ष ये आयोजन होता रहा है 13 दिवसीय, इसमें विभिन्न प्रकार के झूले लगते हैं पूरे GIC मैदान में। प्रबंधक अशोक पटेल शिवाजी ने आप लोगों को जानकारियां दी है। हमारी अध्यक्षा श्रीमती निमी अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, कार्यक्रमों के संयोजक यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रतिवर्ष ये 13 दिवसीय आयोजन होता है जो GIC मैदान में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को समर्पित रहता है, उन्हें समर्पित रहता है। इसमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जनपदों से विभिन्न प्रकार के झूले और स्टॉल्स आते हैं। उसमें अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट्स और उत्पाद सेल करते हैं लोग, हमारे जनपद वासियों को उसका लाभ मिलता है। साथ ही साथ एक बहुत विशाल मंच बनाया जाता है, जिस मंच से उन्नाव महोत्सव के मंच से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भेजने का काम किया गया है। इस वर्ष भी वो प्रयास है कि उन्नाव की अलग अलग एकेडमीज के कार्यक्रम होने के साथ साथ पहले दिन भजन संध्या होनी है और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होनी है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट का प्रोग्राम होना है, कवि सम्मेलन और मुशायरा होना है, लोकगीत संगीत और आल्हा का कार्यक्रम होना है, अलग अलग एकेडमीज की सिंगिंग डांसिंग प्रतियोगिताएं होंगी, मॉडलिंग और फैशन शो का कार्यक्रम होना है, मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता होनी है और बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं। एक शाम श्याम बाबा के नाम होनी है, ताइक्वांडो का कार्यक्रम होना है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो इंटरनेशनल फाइट होती है उसका प्रोग्राम एक बहुत बड़ा पिंजरा लगाकर हमारे परिसर में किया जाएगा, उसका खूब आनंद लोग उठाते हैं। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भी बड़ा हैरतअंगेज कार्यक्रम होता है, अपनी बहादुरी दिखाते हैं, उसमें सब लोग अपनी फिजिक दिखाते हैं हमारे टैलेंट्स।
छोटे बच्चों की भी फैशन शो और मॉडलिंग की प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है। एक शाम उन्नाव के नाम कार्यक्रम में उन्नाव की हर प्रकार की प्रतिभाओं को मंच देने का काम किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही साथ जब हम लोग समापन के दिन होंगे 12 नवंबर को, तो उस दिन सेलिब्रिटी नाइट होगी, जिसमें पंजाबी नाइट के रूप में उसको हम लोग मनाएंगे, जो कि हमारे पूर्व संयोजक स्मृति शेष अजीत पात्र भैया ने जिस तरीके से उस आयोजन को कराया था कई वर्ष पूर्व, उसी तर्ज पे उसको उन्हीं की जिम्मेदारी आगे बढ़ाते हुए हमारी नई अध्यक्षा श्रीमती निर्मला अरोड़ा जी इसको आयोजित कराएगी। और ये पूरा महोत्सव इस तरीके से सजेगा और 12 नवंबर को हम लोग आतिशबाजी के साथ में उसका रात में समापन करेंगे और अगले वर्ष के लिए तैयारियां शुरू कर देंगे। पिछले वर्षों से इस बार क्या कुछ नया है इसमें? पिछले वर्षों से कुछ प्रतियोगिताएं भी हम लोगों ने इसमें जोड़ी हैं, जैसे कि आर्म्स रेसलिंग, जिसको हम लोग पंजा कुश्ती बोलते हैं, उसका आयोजन भी हम लोग स्टेज पर करेंगे। साथ ही साथ कुश्ती प्रतियोगिता भी हम लोग ग्राउंड पर आयोजित करने जा रहे हैं। पंजाबी नाइट कई वर्षों से नहीं हो पाई थी और इस वर्ष वो सबसे बड़ा आयोजन होगा। कवि सम्मेलन में भी बड़े नामचीन सिग्नेचर्स हमारे मंच पर होंगे और कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो भजन की फील्ड में है, पहले दिन ही उनका आनंद हम लोग उनके भजनों का उठाएंगे, उसमें कुछ झांकियों के भी कार्यक्रम होंगे। और नई प्रतिभाएं जो यहाँ से टेलीविज़न तक पहुँच चुकी हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। जैसे हमारे ही मंच से निकली प्रज्ञा गौतम जो साउथ इंडियन फिल्म में काम कर रही है, कनिष्का त्रिवेदी इंटरनेशनल मॉडल है, उसको हम लोगों ने आमंत्रित कर रखा है। और सुबोध आर्या जी जैसे जिनको वॉइस ऑफ मुकेश के नाम से जाना जाता है, उनका एक विशेष प्रोग्राम मुकेश जी को समर्पित एक शाम उनके तरफ सजाई जाएगी। तो काफ़ी, और रैप को हमारे सहयोगी हैं मोहित, वो रैप और इस तरीके की विधाओं को इन विधाओं को भी मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। वो स्वयं रैप करेंगे और उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ में रैप का प्रोग्राम रखेंगे। अरे 2007 से अपने उन्नाव महोत्सव को हमारे संस्थापक जो अशोक पटेल जी लगातार मेहनत करके आज उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि उन्नाव महोत्सव दिन ब दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो हम लोग सब लोग का प्रयास ये रहता है कि उन्नाव जो है हमारा साहित्यिक धरती जो है ये बाहर इनका सबका नाम हो और उन्नाव को अलग पहचान मिले। इसके लिए हम सब लोग उन्नाव महोत्सव को 13 दिवसीय जो कार्यक्रम होता है इसको हर वर्ष कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार मुझे अध्यक्ष होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो एक महिला को फर्स्ट टाइम मिला है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छे धार्मिक, सांस्कृतिक और अपने देश के प्रति जो कर सकते हैं वो कार्यक्रम करवाएं और नई ऊंचाइयां छुएं। उन्नाव महोत्सव की मीटिंग चल रही है अभी और हम सब बैठे हैं, भाई भी साथ में। ये है वो जगह जहाँ पे आज सभी लोगों के परफॉर्मेंस होंगे। स्टेज बाकी उधर बन रहा है, बाकी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। बाकी स्टॉल बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। अपनी आप दुकान लगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक सब पूरा लग चुका है, तैयारियाँ चल रही हैं। स्टेज काफ़ी बड़ा बना हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये रहा।